हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। दोस्तों, आज है 25 अगस्त और आज हम इस वीडियो में 25 अगस्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। और ये है आज के लिए आपका मोटिवेशनल थॉट्स। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त ऐसा है बदलता ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत कीजिए, आपका भी वक्त ज़रूर बदलेगा। सो बी पॉजिटिव। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिनाद और टबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेन संतोखी, सेकंड इज मूसा नागामोटो, थर्ड इज मियामोटले, फोर्थ इज हुनसेन, फिफ्थ इज कीथ रोवले। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा कीथ रोवले। कीथ रोवले अभी हाल ही में ट्रिनाड और टबैगो के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो बात आती है ट्रिनाड और टबैगो की। कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी क्या है? ट्रिनाड एवं टबैगो डॉलर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को आतंकवाद की पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19 अगस्त को, ऑप्शन बी 20 अगस्त को, ऑप्शन थर्ड 21 अगस्त को, ऑप्शन 4 22 अगस्त को। यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये डे मनाया जाता है 21 अगस्त को। ओके, और 19 अगस्त को भी हाल ही में कौन सा डे मनाया गया था? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और इस दिन और दूसरा और कौन सा दिन मनाया गया था? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को कौन सा दिन मनाया गया था? सद्भावना दिवस, या इसे समरसता दिवस भी कहते हैं, या इसे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बात आती है इंपॉर्टेंट डेज की, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से अपने सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कीजिए। ओके, क्योंकि हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट डे से कम भी 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ट्राईफेड की ट्राई फूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों को वर्चुअली महाराष्ट्र के रायगढ़ और जगदलपुर में शुरू किया गया है। तो आपको ये बताना है ये जगदलपुर कौन से स्टेट में पड़ता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकेंड उड़ीसा, थर्ड इज पश्चिम बंगाल, फोर्थ इज महाराष्ट्र। तो बताइए, अभी हाल ही में ट्राई फूड परियोजना को वर्चुअली महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है। ओके, और इस परियोजना को किसने शुरू किया है? हमारे जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने इसे शुरू किया है। अब ये ट्राई फूड परियोजना है क्या? ये आदिवासी और जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए ट्राई फूड परियोजना शुरू की गई है। ओके, तो बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और रायपुर में भी एक नया शहर है, नया रायपुर। इसका नाम बदल कर अब अटल नगर कर दिया गया है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे अजीत जोगी, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में सीजी हार्ट ऐप लॉन्च किया गया था, और ये किसके लिए था? ये आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए था। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में पढ़ई तुहार द्वार ऐप और अभी पढ़ई तुहार पारा, ये भी स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में भी अभी हाल ही में स्पंदन अभियान भी शुरू किया गया था, और ये किसके लिए था? ये डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए था। गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी अभी हाल ही में कहाँ पर की गई है? ये भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई है। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन भी अभी हाल ही में कहाँ किया गया था? ये भी छत्तीसगढ़ में ही किया गया था। छत्तीसगढ़ को अभी हाल ही में एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड भी 2020 भी मिला है। ओके, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, ये भी अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई थी? ये भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई थी। इंदिरा वन मितान योजना, ये भी अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है? ये भी छत्तीसगढ़ ही बना है। ओके, तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और बीसीसीआई पिच क्यूरेटर का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 1948, 49 से
1962-63 तक कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में तत्कालीन मैसूर टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो बताइए वो कौन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नारी ठेकेदार, सेकंड इज गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन, थर्ड इज रमाकांत देसाई, फोर्थ इज चंदू बोर्डे। तो ये थे गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये कौन थे, एक पूर्व क्रिकेटर थे और बीसीसीआई पिच क्यूरेटर भी थे, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में मैसूर टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ओके, तो अभी हाल ही में कुछ ऑबिचुरी हुई हैं, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे पंडित जसराज, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे, शास्त्रीय गायक थे। मनी तोम्बी सिंह, ये एक फुटबॉलर थे। ली तेंग हुई, ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। और भी बहुत सारी ऑबिचुरी हुई हैं। प्लीज़ आप इन्हें एक साथ लिखिए और फिर इन्हें सीक्वेंस से रिवाइज कीजिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोज ओसाका रेपोंडा, सेकेंड इज अबियमा, थर्ड इज जियाओ लोरेंको, फोर्थ इज फ्रांसिस्को एसुए। तो इक्वेटोरियल गिनी के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं फ्रांसिस्को एसुए। ओके, और ये इक्वेटोरियल गिनी है, ये एक अफ्रीकन देश है। इसकी राजधानी क्या है, मलाबो, और इसकी करेंसी क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पुनः निर्धारित किए गए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाटा समूह, सेकंड इज हिंदुजा समूह, थर्ड इज आदित्य बिरला समूह, फोर्थ इज आइनॉक्स ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइनॉक्स ग्रुप। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की जो आधिकारिक स्पॉन्सर होगी आइनॉक्स ग्रुप। और अभी हाल ही में आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया था, ड्रीम 11 को। ये भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौशल विकास मंत्रालय, सेकेंड इज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, थर्ड इज रक्षा मंत्रालय, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौशल विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता किया है। और ये किसके लिए किया है, बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे जो करंट में जो कौशल विकास जो मंत्री हैं वो कौन है, महेंद्र नाथ पांडे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, उस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोमा दास, सेकेंड इज मधुरिका पाटकर, थर्ड इज मनिका बत्रा, फोर्थ इज शरद कमल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा मनिका बत्रा। ये टेबल टेनिस प्लेयर है और जिसे अभी हाल ही में 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और दूसरे प्लेयर भी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जैसे रोहित शर्मा है, ये क्रिकेटर हैं, रानी रामपाल है, ये एक हॉकी प्लेयर है, विनेश फोगाट ये एक रेसलर हैं, और मरियप्पन थंगावेलु ये एक पैरा एथलीट हैं। इनको अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज आंध्र प्रदेश, फोर्थ इज अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए अभी हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये अभियान कौन से प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो ये चलाया गया अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में। और ये क्यों चला गया, क्योंकि कोविड-19 जो महामारी के टाइम पर बुजुर्गों की हेल्प के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। इससे पहले कौन थे, लालजी टंडन थे। ठीक है, तो हम थोड़ा मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया था। और ये किसके लिए था, ये प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में श्रम सिद्धि अभियान भी चलाया गया था, ये भी श्रमिकों के लिए ही था। और रोजगार सेतु योजना ये भी कुशल श्रमिकों के लिए चलाई गई थी। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। और ये किसके लिए थी,
ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए थी। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई थी, और ये क्या थी, इसमें महिला मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर मास्क गवर्नमेंट को सेल करेंगी। ओके, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया था, और ये स्टूडेंट्स के लिए था। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में उमरिया डिस्ट्रिक्ट में एक संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी, और ये भी बुजुर्गों की हेल्प के लिए ही शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत की गई थी, और ये गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। चरण पादुका पहल की शुरुआत भी ये भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में की गई थी। FIR आपके द्वार ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। ओके, किल कोरोना अभियान ये भी अभी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान ये भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। इंतजार आपका ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। आसपास नामक हेल्पलाइन ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, और ये किसके लिए थी, ये डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों की हेल्प के लिए, ताकि वे सुसाइड ना कर सकें। ओके, और मध्य प्रदेश में भी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया था, और ये कहाँ पर किया गया था, मध्य प्रदेश के रीवा में। ओके, और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की भी घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता नामक अभियान भी चलाया गया। ओके, तो इतने सारे फैक्ट हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो सारे आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, उस बैंक का नाम बताइए जिसने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए विशेष रूप से हरित पहलों और पर्यावरण अनुकूल परियोजना के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। ऑप्शन फर्स्ट यस बैंक, सेकंड इज एक्सिस बैंक, थर्ड इज HSBC इंडिया, फोर्थ इज ICICI बैंक। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HSBC इंडिया ने अभी हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। ओके, यह एक प्रकार से एक इको फ्रेंडली पहल है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। ओके, तो HSBC ये एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, और ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1865 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में, और इसके CEO कौन है, नियोल क्विन। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज पश्चिम बंगाल, फोर्थ इज गुजरात। तो हमारा जो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में इजराइल सरकार के साथ समझौता किया है बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को सॉल्व करने के लिए। तो बात आती है इजराइल की कैपिटल क्या है, यरूशलेम। इसे यरूशलेम भी कहते हैं, इसे जेरूशलेम भी कहते हैं, इसे यरूशलेम भी कहते हैं, और इसे जेरूशलेम भी कहते हैं। ओके, और इसकी जो करेंसी वो क्या है, इजरायली न्यूसेका, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है नेसेट। ओके, तो बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। ओके, CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की गई थी। ये किसके लिए थी, श्रमिकों के बच्चों के लिए। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला जो पहला राज्य बना वो कौन बना, वो भी उत्तर प्रदेश ही बना है। जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने की थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। आयुष कवच ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। हर्बल प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो पहला राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में गौ हत्या अधिनियम में भी संशोधन किया है। ओके, हर घर जल अभियान ये भी कहाँ पर शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में। ओके, और उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में अभी हाल ही में एक दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी, ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है सांप की, वो पाई गई है। ओके, तो उत्तर प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड
याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने सूरत में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राकेश अस्थाना, सेकेंड इज सुरेश सिंह देसवाल, थर्ड इज राजेश चंद्र, फोर्थ इज AP माहेश्वरी और फिफ्थ इज कृष्ण स्वामी नटराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ कृष्ण स्वामी नटराज। ये ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान महानिदेशक हैं और इसने अभी हाल ही में गुजरात के सूरत में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C45 को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ओके, तो बात आती है ICG की यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ओके, और ये आपके लिए क्विज है आज के। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंडारू दत्तात्रेय, सेकंड इज सत्यपाल मलिक, थर्ड इज सत्यदेव नारायण आर्य, फोर्थ इज अनुसुईया उइके। प्लीज़ आप लोग सभी मुझे इस आंसर का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, जितनी बार आप चीज़ों को लिखेंगे इतनी ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी। और प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के थ्रू मोटिवेट करते रहिए। सो तब तक आप स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।